आया लंबरदार तो कब पहला यहाँ बेला पातर पातर तो नाश हो जाती जब पूरा चला हुआ था तो कहाँ पच के ऊपर जब तक न रहा इतना ही नाश हो जाती खड़िया चली जाती खवाजे काकी नहीं तोहार कचौड़ी शरीर सराय दा तू से मतलब का रे ओमा किरवा परी सराय दा किरवा तू तरसा तो नाश हो जाती आवा तो बुझबुझाई आवा तो खड़िया चली जाती दिन में तो बांध सावा पूरी कचौड़ी खा बिया आओ दावा तोरा तुम्हारी जान लिया आ सजीवना की बिटिया आवाज मदद आ यही कर भी कही था देखा था भैया है ना एक कई काकी कहता है कि ना सो जाती है कई कहते है कर भी कहती आवा इतना नियत का ठीक है आ काकी तोहका चाटी हम का चढ़ गया एक काकी दादा बोलावा छे हाँ हाँ वही कर भी दरवाजे पर से अब कही था खबरदार चला जाएंगे न्योता खवा खाया न्योता तो वहाँ नाश हो जाती वहाँ न्योता मनावत है जब ना कि खावे पूरी कचौड़ी खाया न खबरदार तो कब खिए हैं खाया तो वहाँ नाश हो जाती ये यादव दरेबर है इनका न्योता नहीं ये का यादव जी के तुहार मर्जी ना चली तो वहाँ नाश हो जाती तुम अपने मर्जी की न्योता दे बका तो आ यही कहीं सजीवना की बिटिया मतलब बस आवा ए भैया ये गमना करके जाता है चिल्लाता कहते भैंस खोले वाला एक एक गोड़ हाथ टूटा है कि नाश हो जाती है मस्ती जब चढ़ी ना सब उतर जाता है कहाँ गई कहाँ जाता है नाश हो जाती बताओ रनवा ये रनवा और परतबवा हमें देखी माग लगा के चले गए पूरी कचौरी के ला गए कि नाश हो जाती तो का पूरी कचौरी वही समय सोचा भैया हम कहा गलत कहे ना है गांव का खेल है ज्यादा खेती बाड़ी के पास नहीं ना अपने बेटवा की शादी करी था दैया दहेज में कुछ मिलत नहीं तो गांव के माने कहा कहीं है लंबरदानी ये तरह कह दैया दहेज में कुछ पाइन नहीं ना तो हमें हमारे शादी हो पाई अपन दोस्ती निभाते का नाश हो जाती दोस्ती निभाई रहा और पहली बात यह सोचा कि बड़कवा बेटवा हमार कुमार घूमता है छटकाए का हम शादी करीता है तो गाँव के माने क्या कहे सबसे ज्यादा मेहरवर हुआ हुई मेरे वो तो और चुगला ही नहीं होती ये कहीं है हमका लगा था बड़काए के अंदर कौनो कमी है काहे के शादी नहीं होता है कमी है कौन कमी है रे तुहार बड़कवा बेटवा जूर है कैसे जाना था तुमका विश्वास नहीं ना वो पंखा तो एक से चला नहीं पाओगे तुमका विश्वास नहीं ना कैसे जाना था हम कहीं तुमका विश्वास ना हो आ जाओ तो ओजमा दे देखा था भैया है ना ये मोटान है सब रनवा कहे चलता है जो सब मोटान है मस्तियान है इनके मस्ती सबका उतारे पड़ी ये हमें हमारे शादी हो न पाई पहली बात यह सोचा भैया है रहा कि हम रंडी है छिनारी को धरे पकड़े हुए बताओ हमका बताओ वो है कि नाई कह दीना तो वो बताओ तो रंडी यही छिनारी यही हमें हमारी शादी हो न पाई ये जान लिया ये अपन जो चलावत है इनके चले ना पाई हमें हमारे नगराज काहे का उदास है बेटा बतावा गांव के अंदर अगर को कुछ कही सो तो ओके जुबान कटवा ले अगर तुम्हें पर को हाथ उठाई सो तो बतावा ओके हाथ कटवा ले मातारी जिंदा काहे का उदास है आप जानना चाहते हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों आपके समक्ष आया है और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी जब मैं आपके कहने अनुसार कर्ज और सुनने के लिए गया था जग्गू के घर और वहां गया तो क्या देख रहा हूं कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं, उसके पास एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम रामू
और बेटी का नाम मीना। फिर का भा माँ जिस वक्त मैं उन दोनों से कर्ज के लिए कहा तो जानती हो माँ, वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ। ऊ जगवा के बेटवा। हाँ माँ। हे भगवान, हमें ये नहीं समझ में आवत है कि हमारा खाए मार बेटवा पैसा मांगे तो दरवाजे गिरा के मारे, गरीबन के इतनी बड़ी औकात हो जिनके सबका है। माँ जिस वक्त तो दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे, मुझे क्रोध आ गया। मेरी रिवाल्वर निकल आई, मेरे हाथों से रामू बहन मीना का खून हो गया। तो का भाई खून होगा तो? माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ, भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल लिया था, चला जा नहीं मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ। हे भगवान, रात दिन तो का समझाए था, तुम्हारे इतना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डाय रहा है तो रमुआ का ही नहीं मार डाय रहे, तेरे बाप ला शिकायत को लेके आवा। हाँ माँ ये तो ठीक कहती हो, लेकिन रामू न मालूम कैसे मेरे हाथों से बच गया था माँ। ये सब तो तुम्हारे साथ बेटवा, हमारे साथ काका भा वो घाटमपुर के प्रताप सिंह आवर है। क्या प्रताप सिखाया था? अपने बिटिया का रिश्ता लेके। क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर क्या हुआ माँ? वो रिश्ता हम इनकार कर देना। लेकिन बात तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? ए बेटवा, अगर वो तुम्हारे साथ अपने बिटिया का रिश्ता मांगा तो इनकार ना करी थम। मेरे लिए नहीं तो फिर वो रिश्ता किसके लिए मांगने को आया था? वो रिश्ता मांगे और हाँ तुम्हारे छोटका भाई मंजीत सिंह के साथ है। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए कि हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम सोचित है, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा है। वो अपन दोस्ती निभाता, कहा तो ठीक है रिश्ता हमका मंजूर है। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया? बेटवा स्वीकार नहीं, 3 तारीख दे दिए हैं। वो रेवली के पीर मोहनदवा गांव न्योता बांट के पूरी के चौरी का लागा है। माँ और पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है तो होने दो शादी, देखता हो किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, भरे मंडप पे लाशें होगी, लाशें। बस बेटवा हम यही चाहते हैं कि शादी हो न पावे, दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं ना। और एक बात तो कहूँ समझा देता है कि तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा से उड़ा, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं गरीबन के कर्जा माफ कर दा। कौनो गरीबन बेटवा रहम ना करा, यही तरह जा पैसा मांगा, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं तो यही तरह गोली से मारत रहा। और क्यों नर रहा है, क्यों गुर्रा था, हम तो है बाप तक का कहता है, तो अपने बाप तक का गिरा के मारिस महतारी बतला जिंदा तो बड़ा इसना। सो जा, भी सोए नहीं हमको लगता है। माँ जब तक तुम्हारा हाथ हमारे सर पे रहेगा तब तक हमारा इकबाल बाका नहीं हो सकता है। बेटवा हमारे कहे बचल गया और हमारे कहे जौन जौन मेहर चली आज जो राज करता है, हमारे कहे बचलबा तो जान लिया राज कर भाई गांव के मने तो देवता की तरह पूजे हैं, जान लिया। वाकई में माँ तुम ठीक कहती हो कि जितनी औरतों को आपने समझा दिया है, बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती है। और रही बात शादी की तो देखो किस तरह शादी होती है। अगर उसी मंडप पे लाशें ना बिछा दिया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। जाओ बेटा। वाह राजा सिंह, अच्छा मादारी का सिला दिया है तुमने, लेकिन आज के बाद जिसे तुमने रंडी बोला है, रंडी के कारनामे तुमने देखा नहीं। आज के बाद सावित्री सिंह रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाएगी। तुमने मुझे चुड़ैल बोला है तो चुड़ैल के कारनामे दिखाऊंगी। चुड़ैल के कारनामे क्या होते हैं? चुड़ैल खून जो तेरा नासिक खून पत्नी का फर्ज अदा करती थी अभी तक, लेकिन आज के बाद जिसे डायन बना है डायन बनकर दिखाऊंगी। शादी करता है तो शादी कर, आने तेरी बहुरिया को हराम शादी का तड़पा तड़पा हवेली के अंदर मारूंगी। इतना जुल्म सितम उसके ऊपर ढाऊंगी, या तो रहेगी साली या तो भाग जाएगी। राणा सिंह रही बात तेरी, तुझे तो खून के आंसू लाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, अगले सीन इस ब्रेक के बाद। अगर हमका पा जाए हमार काकी तो विरोध जाओ है।
अच्छा इनका बुलाओ तो इन कर भी कही तो आ जाती तो इनके आंखों निकाल ले, लेकिन हमसे घबरातो है। अगर हम ये काकिया 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 खटिया चली जाती, ए काकी ज्यादा मस्ती चढ़ी तुम्हारी। काकिया ए काकी ये वाली मार मारो, ऐसे ऐसे उठा उठा पर आने चढ़ा ला तुम्हारा भी जान ली। हाँ वही वही से मारो, ऐसे ना मारो, ऐसे ऐसे मारो। काकी आए हमारे दस गरीब गुरबा हो इधर बात करा। काकी आए हाँ सो जाती बतावा रे। हाँ यही तरह भैया अरम नहावा करे तो न जानी का आवाज झांका कर दे के ना सो जाती। तो का करी वो हम काहे मुकवा बनवाए नहीं गर्मी में मरी रे भाई माँ। तो मुकवा बनवा हो, जाली लगवा हो तो निहारत तो है। अच्छा एक काकी लड़का बच्चा है कोनो देवर ना। का करी काकी तुम ये तरह के बनीन हो कि खोपड़ी खराब हो जाए। सुना हाँ काकी नियत ठिकाने रखने में दांत तोड़ब तुम्हारी जान लिया। कसम खाए कहीं सुना काकी हम नेत बहुत संभाल लेकिन संभल नहीं पावत का। बहुत सोची कि हमारा काकी आए का ना निहारी ना कुछ। अच्छा सुना हमार बात। हाँ काकी देखा शादी करत तो शादी हो ही जरूर पक्का। जौन चीज के जिद्दियात हम मानत नहीं ना। नहीं शादी करी बेटा तो न्योता बांटे तो का ठेका दिए का। हाँ काकी सुना हाँ न्योता बांटा तो दारू पी के न्योता ना बांटा, नहीं तो वही जाता है यहाँ। दारू पी के न्योता बांटा था जब रत्ता मिली दारुआ पिए रहा कस के बता दिया तुम्हारा न्योता। हाँ अब पता ला कर रही पूरी नाटक तो न्योता खास खास मराई के बांटा। ज्यादा दरवाजे बंग बटोरना करे बता देता है। पहले से देखा था जगराना हरा पहले से आग बैठे चला लंबरदान की पूरी का चौरी खबरदार क्यों जनी दिखाई ना पड़े। लो जा बूढ़ा तुहार न्योता नहीं, दांत तो रब जान लिया। दांत नहीं ना न्योता खाई है, पूरी खाई है दादी। खास खास मने के न्योता बांटे बेटा ज्यादा बंग बटोर ना हो चाहिए। गांव में खास खास तोहरे नैहरे में को का नहीं। नैहरे में ना मामा ये खचुलिन पूरी खाई का मतलब नहीं। मजाक करता है का बेटा काकी हाँ सुना हाँ। गांव में खास खास मने के न्योता बांटा हमें नैहरे में पूरे गांव का न्योता बांटा। लेकिन उनका नानी के ना बोला चले नहीं पहुंची। नानी चला नहीं पाता है गाड़ी लेके चले जाए नहीं आया। नानी का बुग्गी से लाओ। नानी हो गई कि ईटा पाथर हो गए रे। नहीं जहाज से बुग्गी से लाओ जहाज। हाँ जाए के नानी के लिए आया है बेटा। हाँ ए बेटा एक बात तुझसे कहा चाहिए कि लेकिन बताया ना। तुम बैलान हो आज तक कोनो बात बतावा कहूँ से। देखा बेटा तुम्हारे ऊपर विश्वास है एक बारे तो का बताई था है। और जैसे अजगर मेघा का लील जाए उसे तुमका लील के बैठ जाओ, मतलब तुम्हार बात सनक नहीं सकी। हाँ ठीक है बेटा विश्वास है एक बारे तुझसे हम कही था है। देखा हाँ केहू से बताया ना बेटा। देखा वो नहीं के चक्कर में हमारे नैहरे में आज लड़ाई चलत है का बेटा। वो नहीं के चक्कर में हम पढ़ लिख नहीं पावा। कहे तुम ये लाइन के रहे का काकी। हमारे घर उन्हें जौन सब घर उन्हें जाना था और जानित नहीं ना यादव जी के। ये बेटा केहू से न बताया का बतावा है कौनो बात की। अब बताएंगे अब इतने दिन होगा नहीं बताओ तब का बताओ। तो उनके घर से आ जाओ हमें घर नैहरे में लड़ाई चलता है जान लिया। तो कोनो सिस्टम रहा का। सिस्टम का बेटा जवान जहीला सब जानत बूझा था फिर। अच्छा तो एक मतलब तुम ये लाइन के रही हुआ है। तुमका तो हम कबो सपने में ना सोचा कि हमारे काकू ये लाइन के हो। ए बेटा देखा हाँ जवानी को मंग रहा था कितनों संभाल के पैरवा रखा लेकिन फिसलिन जाता है कहाँ कर दिया फिर। हाँ लेकिन सही है काकी जब दो लड़का के महतारी में तुम्हारी यह हाल है तो जवान रही हुई हो तो तुम्हार का हाल हो। जवानी का हाल ना पूछा बेटा हम कहता जब निकल से निकल जाते रहे बुढ़वा राल फेंका करत रहे। हाँ सही है केहू से बोल देते रहे तो हम कहता है प्रसाद बांटत रहे गांव के साबित्रा भला बोली हमसे। हाँ दुआर खोट डावत रहे बेटा गाड़ी से तेल खत्म हो जात रहा कुछ जने पैदल लेके जात रहे। सही है तो सुना अब बहनों वो दादा कहत रहे भेज दे है कहीं। दादा तो फोरे रहे पिछवारे मुहार देखे खातिर। ठीक काकी उनका बता दे। उनका बता दिया चुप्पे से
कि सावित्री तो कब बुलाएं तो यही है जरूर। अरे हमने उतना बेटवा खा लिया खिया लिया देखा दादा ये जो कहा था तो से हाँ ये अपने यहाँ चले देखा चले फिरे नहीं पाता है काफी दिन से काम करता है अपने यहाँ। हाँ हाँ। तो अपन 10-12 क्विंटल लकड़ी छिलवा लिया खाना ही नहीं खिया दिया बेटवा। तो वही लकड़ी में ये चले हो जाएगी। ठीक है ठीक काकी। भाई लड़का जो घेरे यहाँ हाँ इनसे कुर्सी में ढोया तो खाना खिलाया। ठीक। हाँ खाना खा लिया बेटवा खिया दिया सब बचा था जो ठंडी का अब ज्यादा गर्मी उतना नहीं पड़ा था। हाँ ले जाया झुरवाया के टरिया पूरी फूले फूले खाया घर से ले जाया माठा। हाँ ठीक है फूले फूले खाया लड़का टनटनान नहीं है। ठीक और तब नवनिया भेज दिया तेल बुकवा लगा दे हमारे वहाँ के। ठीक ठीक है ठीक काकी। यह हरामखोर जलम के आए छोलहाट कहो लम्बरदार के पाले पर ये के व्यापार होते हमारे पाले पर ही होती इनके आंखें निकाल ली। या जौन यादव का समझाए रही ना वही यादव से यह फांसी है। एक बात और जान ली हो छोटकवा बेटवा तो लम्बरदार के आए बड़कवा पक्का वही यादव ने किया है। वह यार यादव हंसाई ना है लेकिन बड़वारे घर के बात आए हमका ज्यादा बोलेगा नहीं ना। अगर बोलब तो हो जाए एक चलता न चली भैया न्योता सब कहे सब लोग आवत जाओ भैया लेकिन खाए पी के आयो। कारण है कहो पतरी परस जाए या आ जाए तो भाग मची जरूर। तो खाए पिए रही हो तो टेंशन ना रही सब जने न्योतावत जाओ। है बाजा वाले हाँ बोलो। खाली हो भाई? अरे कोई तारीख वारीख है? तारीख हो तो का तो ही हो का बिना तारीख के आए हो? 31 फरवरी। पागल हो गए हो क्या? का है 31 फरवरी कब होती है? हो कि न हो तुमका बजाओ इस मतलब बजाना है। हाँ चलो खाली है। खाली है। का भाव है बाजा? 28,000। 28,000? तुम बाजा बजावे क्या है बताओ कि बजवा बेचे क्या है बताओ। बाजा बजाने के 28,000 ठीक है तुमको 28,000 मिलेगा लेकिन हुआ 56,000 बताओ। 28 हमारा 28 तुहार। कमीशन लोगे? कहे चूतिया नहीं इतना गर्मी में मरे आई नहीं। हाँ लड़की हो? हाँ लड़की। लड़की कितना है? 2 लड़की हैं एक लड़की के 5,000। ओके 10 बताओ 5 हमार 5 तुहार। चलो ठीक है जाओ। और जितना कागज में काम करब सब घूस पकड़ब। और कौने गांव में इहो बजाओ सट्टा लिख लियो निधुकपुरवा बजाओ है। हाँ सट्टा लिख लियो निधुकपुरवा में बजी पैसा ले लियो। रामलाल सारा इंतजाम कर लिया या नहीं? देखो बारात आने का टाइम हो चुका है। सबसे पहले बारातियों के बैठने का प्रबंध करो। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़ी में चांदी सी दुल्हन फलक से जमी पे परी आ गई है। हो
काटब पक्का। इसलिए पैसा काटोगे, हाँ? इसलिए पैसा काटोगे। अबे औंघान बजाओ तो कोनो तरीका है बजाओ? नहीं, बाजा खुल के बजाएंगे। कहाँ के लगन में तुम चाहते हो? बाजा लगाओ, गाना लगाओ, दो इंडिकेटर ले फिर। अबे ये रंडी आया बैलंडी आया। क्या कमी है? कहाँ से आयु तू? हाँ? कहाँ से आयु? बहुत दूर से आई हूँ, कहाँ से आयु? इतना रुपया लियो। रायबरेली से आई हूँ। रायबरेली कोनो गांव है? निद्दू के पुरवा। अच्छा, आज तो वही। ए नगीना बजा दो हम भाई ना। मजा आ गया। ये देखो बरतिया, बरतिया आएगी। खुल गया, ले आओ। पूरा बारात के मौसम ही खराब कर दी है। जनवास वनवास कहाँ है यार? ओ भैया, पूरा देखो तोहरे गांव वाले हमारा नारा टूट जाए। वहाँ नारा खोली नहीं है। ए जनवास कहाँ है? जनवास? अरे यार इतना बड़ा व्यवस्था किए हैं और पूछ रहे जनवास कहाँ? कहाँ है? अरे देखो सामने टेंट लगा हुआ, सोफा सेट चटाई बिछी हुई है, बगल में कैंटीन दुकानें लगी हैं, चाहे जो चीज खाओ पियो। सोफा सेट आए कि पहिरा विश्वा है? अरे कौनो कमी है का? अबे बरतिया इनकी भैंसिया इन सारिया मोली है हो। ये बताओ, तुम कोहे दुपुर कह रहे हो? तुमको है यार दुपुर लगाए पर हम हिन 11 12 13 11 12 13। बाबू साहब ये 11 12 13 का हुआ है? अब नहीं समझ पाओगे। अच्छा कौन तीन? अच्छा वही का जो रखन प्रो गिनत रहे, आंखी नहीं खुल रही। 11 12 13 ओह 36 9 36 खाऊन का पीसा वो हम लगाओ तोहरे मेहरारू के हिस्सा। अपने का हमार छुट्टा रहा चारे अनेरू बाबा जी का गाय भाई गए। यार तुम दुपुर कर रहे हो, कोई नहीं बता रहे हो। बताओ इतनी देर से बरबरा रहे हो, समझ नहीं पाए। हमका क्या पता? हम गलत को है, हम हैं सट्टा पट्टा सट्टा पट्टा चपर चट्टा। हाँ। अबे ये कौन बिरदरिया? चूरा वाला तुम्हारे बिरादरी नौवा जयरा। बिरदरी से हाथ नहीं मिलाई। काय हो? बिरदरी का देखे हमारा रोमा सोल गा। ये बताओ, बारात तो दरवाजे पाए गए यार, और दुल्हन के सामान तो घर में भूल आए। अब बताओ, बारात लेके दरवाजे चले आए और दुल्हन सामान तुम घर में भुला के चले आए। रुक जाओ, बाजा वाले बजाओ, हेलीकॉप्टर से लेके आई। अरे जब इतना थके मांदे रहे हो तो कहे डर लाई लियो है, सुस्ती नहीं, बजाओ। उतार पहाड़। यार अरे नाव ठाकुर बड़ा वजन है यार, मकावा है भल्ला ईटा पाथर भरे का भैया। ईटा पाथर नहीं तो कहो गुम्मा है, एमा सब चढ़ौका के सामान है। चढ़ौका कहे को बलि दिएगा का? हाँ यही बाजा वाले के फालतू में का है। अरे यार हमारा सब गहना गुड़िया है। गहना गुड़िया? हाँ गहना तो गहना गुड़िया का हुआ हो। गाना बलकवा है, गुड़िया ननकवा। अच्छा जो ननकवा गुड़िया है, हाँ कौन कौन संभाल रहा है दोस्त? एमा
एमा 9 किलो के तो खाली नथुनी है। 9 किलो का नथुनी आओ कहाँ पहरावा जाई हो? नकुना मा। या बताओ नाव ठाकुर, हाँ 9 किलो के नथुनी नकुना में पहरा दिन जाई। हाँ भैया नकुना रही फाट जाई हो। तो फटाइन के तो इंतजाम हो रहा है। अच्छे 18 क्विंटल के करधनी। 18 क्विंटल के अरे करधनी पहर के कौन टहल करी हो? टहल करे की जरूरत नहीं, लंबरदार के पतो हुआ है पहन के खाली निहुरी रहा। अच्छे 17 किलो का पायल। 17 किलो के कहे मने के गोड़ा की हाथी गया है। अबे पहन लिए तो मौके पर सनके बुझके ना एकदम जाम खड़ी रहे। अच्छे बकवास मत करो, इसको ले आओ सजाए के लेके आओ। जब हमका अंत्यो करुआवे कहा का करवा बियाह यार। हम कहे और कुछ शुरू की नारायण जी तो हमका सबका पूछा जात है। जाओ लेके आओ। ये बताओ यहाँ नौवा तो रालुए है का यार? ए, तो नौनिया वनिया नहीं का है कहने बड़ा पे लौंडिया का। लौंडिया की नौनिया नौनिया का नौनिया है बला रहे नौनिया वो नौनिया धर तोरी वाई हाथ में एक दुई आवाज में सुनते ही नहीं। हमका जान जा बाबू साहब ये चले जा दूसरे घर में घुस जा पता नहीं खा काहे काहे गो रहा हो? लगभग बने हैं। ये पहले बता कहाँ रही से तू हम है ना हुआ वहाँ कहाँ चल ए न हुआ बताई एक हम करवावे गए रहा हो। कहाँ करवा अरे विवाह। विवाह हाँ हम कहे और कुछ शुरू किए औ का शुरू करबे? देखिए करवाएगा का है ना हुआ है। अब है तुमका ठुसियावे लगा हुआ तो नौनिया बड़ी झकास है यार। का झकात है तुम नहाए नहीं निकाल नौनिया कहा तो झकात वैसे तुम एक खुराक अटाऊ न पावत हो। कहे तुम हटावे आवत बा या डबल पिस्टन के है, तुम सिंगल पिस्टन के है। तुमका चबा लिए थे तुमको चबाए ले एक हम भगा ले जा पक्का। दादा तुम आयो कानूनिया को भगाओ। एक बात बताई नौनिया सेंट मार के आई शिकारी वही आज हकार। एक हम भगा ले जा तो नहीं के देखा लड़का हमार देखी मेहरारू बचत नहीं। एक बात जान लियो पक्का भगा ले। भगाव के ना ले बिरवा बंधुआ के बीसन लठ मारो तुम्हारा न वही भुला जाए। नौनिया का न हुआ? देख अपनी लंबरदार के बिटिया के शादी है बारात दरवाजे आई गई तो का कुछ पता नहीं ना। नहीं हो। हाँ कहाँ इधर उधर मर रही हो कहाँ पता नहीं। ए न हुआ हाँ जब हम बाहर से छुट्टी नहीं पाई थी इधर उधर करावे चली जाई थी। का कराओ अरे विवाह हो। हम कहे और अच्छा चल यूं करवाओगे लड़की के तैयार करके लाने भद्दर लाग जाएगी। एक बात बताओ हाँ दो ठो नौवा है एक नौनिया हाँ और पंडित जी का नहीं बुलाओ का? नहीं पंडित जी का बुलावा भाई। कहाँ पंडित जी? हाँ यहाँ बोल देखा बाबू साहब देखो पंडित जी का इतना सहयोग लेकिन वो कहीं चलो बच्चा हम आ रहे हैं। अब बताओ बारात दरवाजे आगे पंडित जी का पता नहीं अब का हो। अब बिना पंडित जी के ब्याह कैसे हो? नाव ठाकुर हमने पंडित जी को बुलवाया है लेकिन अभी तक पंडित जी आए नहीं। अगर तुम शादी करवा सकते हो तो शादी करवा दो और पंडित जी का नेक चार्ज जो कुछ भी होगा वो सब तुम ले लेना। का हो वैसे आप परेशान न हो। पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। पंडित के दहिने बैठी जौन बर्बाद हम सब जनता हैं। अरे भाई हमेशा साथ में रहते हो। पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदास तथा सरोज उर्फ पोछे महाराज। क्या नाम बताया? पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदास तथा सरोज उर्फ पोछे महाराज। यानी कहने का मतलब कि तुम इतने बिरादरी के हो। इतने बिरादरी के नहीं इतने बिरादरी में हम बियाह कराता हूँ। अच्छा हमने सोचा कि इतने बिरादरी मिल करके तुम्हें पैदा किया है। पैदा कहाँ भाई ना खेते में जामे रहे ना माँ बापा उछाल लावा। बात हुई है इनका उचाल
चलो ठीक है, ओछे महाराज शादी करवाइए। आइए दुल्हन का इधर लाओ, दुल्हा इधर आओ। नवनिया नवनिया तो ये पा रहा नहीं, बिया फाट जाए यार। दुल्हनो ठीक। हे भगवान, हे भगवान, यही ब्याहे में नवनिया हमारे हाथे आवे, ब्याहे वाला। हे भगवान, या साला नौवा मर जाते। ओम भगवान विष्णु गजाननम भूतगणि सेवितम नदी नारम नवनिया हमरे साथे भागम। लेके दुल्हन क्या है? हे भगवान विष्णु गजाननम भूतगणि सेवितम कपित जम्बू फल चार भच्चम नदी नारम घासी गूतम अमरूदम का साधम पेट पिरातम लड़की लड़का के पास सोतम लड़का होतम हमका बप्पा कहतम बोल बिंद्रावन बिलारी ला। नाउ ठाकुर देखो भाई बिया तो हो गया, अब हमारा हिसाब करवाइए, हमको दूसरी जगह पर जाने जाना। तुम चलो आटी चौराहा, हम पैसा लेके आए। नहीं आप यहाँ कारोबार देखिए, हमारा हिसाब करवाए, हम चल जाए। बाबू साहब जनवई हो कहा यार, हमका तुमका अधिया हुआ कहा है। बाबू साहब बाजा वाले पैसा मांगे। नहीं पैसा मिलेगा भाई, कितने पैसे पाए हो? 56,000। व्हाट? 56,000। स्पीकर है? 56,000। 56,000? ये बाजा जरा बजा के दिखा रहे, रहने दे इसको, दोबारा मत बजाना। इनको ढूंढता है कि इनकी माँ को ढूंढता है? ये बाजा 56,000 पे लेके आया। चलो कोई बात नहीं है। ए इधर आओ, ए लड़की इधर आओ, कितने पैसे पे आई है? हाँ? अरे बाबू साहब हमारा नाम नहीं आया। आप बताओ, गाय एक है, बछवा दो पीछे पड़े हैं। ये कह रहा है मेरी औरत है, वो कह रहा है कि मेरी औरत है। हमारा है बाबू। तुम किसके साथ में रहती हो? तो मतलब शादी तुम्हारी इसके साथ में हुई, इसके साथ में? तो ये तो कह रहा है कि मेरी औरत है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? हाँ? कोई बात नहीं। ये लड़की जरा कितने पैसे के आए? बाबू साहब अबे किसको बोलता है? वो नहीं बोल सकती क्या? क्या करके लाया है? बुकिंग करके लाया है। बुकिंग कितने पे आई? बाबू साहब 10,000। 10,000? हाँ 10,000 रुपीज? हाँ। हे प्रताप, जरा इस लड़की की शक्ल देखो, 10,000 पे आई है। इधर आओ, लड़की इधर आओ, तुम कितने पैसे पे आई हो? बाबू साहब भी 10,000 पे आई हूँ। 20,000? हाँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 20,000 की काउंटिंग कर लेती हो? हाँ क्यों नहीं। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मिलेगा हमारे यहाँ, ये मिर्चे नहीं जाने देंगे। नगराज इन लोगों का पेमेंट कर दो जाकर। चलो यहाँ से भगो, तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है बेचारा, तुम पिताजी के साथ में आओ, बैंक का पेमेंट कर देते हो। कहाँ रे है? कहाँ जा रहा है? संडास जा रहा है क्या? नहीं बाबू, हमका अधियावे का है। गॉड कमीशन लेता क्या बेटा? नहीं बाबू साहब, लड़की का अलग दिएगा है, बाजा वाले का। अरे वो नगराज गया, पैसा दे देगा। पहली गलती तो तूने ये किया है, हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था तो तेरी माँ 1 हफ्ता पहले से मेरे पास आ जाती थी। हम दोनों आपस में बैठ करके सलाम मशवरा करते थे, एंजॉय करते थे, अच्छा माहौल बन जाता था, मौज मस्ती करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब की तेरी अम्मा आई नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है, यहाँ शादी करवाना है। कौन करवाएगा? अम्मा हमारा आवे का। क्या हुआ, तेरी खाला को दूसरा बच्चा कोई हो गया क्या? मैं बुआ के लड़का होगा। हेलो प्रताप माय फ्रेंड, डू नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज बिड मी फॉरवेल। विदाई करवा दीजिए, समय काफी हो गया है। आप जा करके अपने गाड़ियों को तैयार करवाएं, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहा हूँ। एवरी
फरमाइशन। ये आपका काम एक कर लीजिए, वहाँ का काम मैं कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी हो जाएगा। बॉबी कमान कम भी। चल के हम सामान गाड़ी पर लदवा दे, नहीं नाजुक सामान उल्टा सीधा लदे फिर टूट जाए बाबू। रामलाल तुम जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दो। ठीक बाबू। बेटी बस हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दिन कब आए हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। आज वो दिन आ गया है, लेकिन जाते जाते बेटी हमारी एक नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल, बेटी जाती हो ससुराल, हमेशा रखना अपना ख्याल। सास ससुर की सेवा करना प्रीतम का सम्मान, पी घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मलाल, हमेशा रखना अपना ख्याल। बेटी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि तुम्हारे पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलानी है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, प्रिय क्या बात है, बहुत उदास बैठे। खुश रहो, भगवान तुम्हें अच्छा रखे। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? स्वामी जी
आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया। आज मैं अपने बाबूजी का घर छोड़कर उन्हें अकेला छोड़कर आपके यहाँ आ गई हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बाबूजी की कौन देख देख करेगा। यही सोच में मैं प्रेम यानी कि आप अपने बाबूजी की टेंशन कर रहे हो, घबराओ नहीं। देखो, हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता, एक ना एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो हम बाबूजी की सेवा दोनों लोग मिलकर करेंगे। अब तो खुश हो ना, तब देर किस बात की है। चेहरे से पर्दा हटाओ, क्या हुआ? ऐसे शर्मा रही जैसे कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है। इतने शर्म तो उस दिन आपको नहीं लगी जब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। अरे हमारे तुम्हारे बीच यहाँ पर कोई नहीं है, चेहरे से पर्दा तो हटाओ। वाह, ऐसा लगता हूँ कि आज समय से कोई चांद उतार कर जमी पर आ गया हो। क्या बात है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिली तो कांटों से सजाएंगे। प्रेम की गली में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना सही तो कांटों से सजाएंगे। या से सुंदर यौवन होगा, रिमझिम बरसता सावन। पोस्टमैन इस वक्त? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजिल से। मेरे नाम लेटर वो भी इस वक्त आधी रात को। पोस्टमैन, जाओ गेट पर मेरे सिपाही होंगे और उनसे अपना खर्च ले लेना। अरे वो कुत्ता बंधा हुआ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ अपना खर्च ले। स्वामी जी, हाँ भैया, इतनी रात में ये कैसा लीडर है?
जरा आप पढ़िए इसे। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस वक्त आधी रात को और मेरे नाम लेटर। और ये आ गए रामधार भाई, ये 10 रुपए का इनाम पालिश किया था। अरे ये क्या हुआ? आपने इस लेटर को पढ़कर इतना खामोश क्यों हो गए? आखिर क्या लिखा है स्वामी जी इसमें? मुझे भी बताइए। इस लेटर में बहुत ही अजीब चीज लिखी है। क्या लिखा है ऐसा? प्यार है कि कत्ल का और मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, एक निर्दोष की जान और बचाना मुझे, कर बहिसुस को मुझको छुड़ाना पड़े। प्रिय, मुझे इसी वक्त और अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक निर्दोष इंसान की जान इस समय खतरे में है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आज हमारी खुशी की रात है, और इस खुशी की रात में आप जाने की बात कर रहे हैं। प्रिय, वो मैं भी जानता हूँ कि आज अपनी खुशी की रात है, लेकिन ये खुशी की रात तो फिर हम कभी मना सकते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हमारी वजह से उस बेचारे गरीब इंसान को फांसी हो गई, अगर काश उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे और उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके बच्चे बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कौन उन्हें सहारा देगा? आप ही जरा सोचो। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो इंसान सदस्य अपने परिवार का हो और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हों, अगर हमारे लोगों की वजह से उसकी जान बच गई, तो उसके मासूम बच्चे हम लोगों को कितनी दुआएं देंगे। हाँ। और रही ये खुशी की रात, तो ये खुशी की रात तो हम और किसी दिन भी बना सकते हैं। क्यों नहीं? वाह, कितनी अच्छी हो आप, जो दूसरों की परेशानी को अच्छे तरीके से समझ सकती है। और हाँ स्वामी जी, पत्नी हो तो आप जैसे कि अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ के लिए जरा सोचिए। ठीक है स्वामी जी, आप जाना चाहते हैं हाँ। तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जा सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। लेकिन प्रिय, कि लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे ना, एक दूजे जी सकेंगे ना, एक दूजे। लोग बरसों जुदा हो
हमारे स्वामी जी मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के ले गए हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे स्वामी जी बहुत जल्द अपने काम में मकसद में कामयाबी पाकर मेरे पास पहुंच जाए। कि दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम जी बाबू साहब। घर के अंदर जाओ, मंजीत की माँ है नहीं, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। और सुन, तेरे को यहाँ नहीं आना है, जी बाबू। सिर्फ उसको भेज देना यहाँ पर। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। मैं डर जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया है, भूकंप तो नहीं आ गया है। तुम्हारे चलने से जमीन हिलने लगती है। भगवान ने मेरे चाँच मैं समझा रहा हूँ यार, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, हम दोनों लोग हैं। एक औरत जात हो, चलने के तरीके सीखो। देखो सावित्री, ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया हमारी बहू बन करके हमारे महल में आई है, लगता है ये लड़की है ही नहीं, ये कोई देवी आ गई है। ये बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके आने से हमारे घर में एक खुशबू फैल गई है। मालूम है क्या हुआ? मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ, एक न्यू ऑफर मिल गया है। कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, उसको हैंग होना है, उसका एक्सिक्यूट होना, उसकी फांसी होना है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक लास्ट में मर्सी पटिशन है, दया याचिका है, जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है। उस लाइन को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उसको बचाएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया है, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब सांस लेती तो मैं डर जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। तेरे बेटे को फर्स्ट नाइट मैरिज मनाना है, सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे, सदस्य वगैरह होंगे और उसी को ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है? अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसको बचा जाए? ठीक है, ले रखा मेरा बेटा बचाने क्या किसी काहे को हमारी खोपड़ी खा रही हो? अरे जरा सोचो स्वामी जी कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया था। बस यही बाकी रह गया था, ये भी पूरा कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ, जब शादी करके तू हमारे महल में आई है,
और यहाँ से वापस जब अपने घर गई होगी, मैके गई होगी, तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को देखा बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर एक बार सोच लेती कि तू जिसकी पत्नी है उस शख्स को पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिमाकत नहीं करती। मैं तुझसे बोल करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में देना, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पे नहीं है, तो ये तुम्हारा मेन ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहोगी। स्वामी जी आप घबराएं नहीं, वो मेरी बेटी, वो बहू नहीं मेरी बेटी है वो। हाँ। मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि पता नहीं मेरे को ये शहद चटा रही है, चूना चटा रही है। मैं ये नहीं समझ पाता, लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना डेंजर हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, जब जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। आने के बाद अगर कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, ये तुम्हारा गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा हूँ, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। से यदि तुम्हार खटिया चली जाती, तीर्थ यात्रा तुम्हारा लौटे के रोज ही नहीं होते, मैं सुबह उठते हो, चार के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया आ रहा हूँ, दो लड़का का महतारी हो गया, आज तक का तारीफ का अपन भाई काल से पड़ता हो, बिटिया चली जाता का बता देवी आए लक्ष्मी आए, बोलते खुशबू आवता है, अब मैं बोलत गंधा जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करिए। देखा हम तो हमारी बहुरिया कौन हाल करता है। दासी मटक कली चलिए ठीक है, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ, रख रही हूँ, मार्केट बुला रही है। कौन लौंडा से बात कर रहे थे हर जाए? मालकिन मैं सजीवन से बात। मालकिन सजीवन जी से बात कर रही थी और किसी से नहीं। ये कौन है? ये बालीपुर की रहने वाली है मालकिन। ये है कौन? मेरे हस्बैंड। तेरे हस्बैंड? हाँ मालकिन। उम्र कितनी हो गई तेरी? मेरी, मैं अभी 18 साल की हूँ। 18 साल की? हाँ। कब से तेरा सिलसिला जारी है उससे? मालकिन जब मैं आपके यहाँ गई थी तभी से होने लगा है। यानी कि 2-3 साल हो गए? हाँ मालकिन। आराम जादी, उम्र कुछ भी नहीं, लौंडा फंसाना शुरू है? ऐसी कोई बात नहीं मालकिन। हवेली है कि रंडी खाना है? नहीं मालकिन, मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार ही तो किया है, कुछ और तो नहीं किया। तुम प्यार कर रहे हो? प्यार का भंडारा खोल रखी है। मालकिन प्यार तो दुनिया करती है, हमने किया तो कौन सा गलत किया है। और फिर आज आइंदा दोबारा मोबाइल लेकर नजर नहीं आना और किसी लड़के से बात मत करना। सिर्फ बाप माँ का नाम रोशन कर रहे हराम जादी। सिर्फ सजीवन जी से बात करूंगी, ठीक है मालकिन? आज की बात निकल और जा मेरी बहुरिया के बेडरूम में।
उससे बोल दे कि सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन। आइंदा दोबारा मत दिखाई देना मोबाइल से, नहीं बदन में चमड़ी खींच के भूसा भरवा दूंगी। क्यों रे हराम जादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस सवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। हैं? उसकी हराम जादी की औकात क्या थी? अरे वो जितने के कपड़े पहनता था, यहाँ नौकर सिर्फ जूते पहनते उतने कीमत की। वो हरामखोर प्रताप सिंह अपनी बिटिया का रिश्ता यहाँ ढूंढने आ गया है। बिटिया BSc पास है। सारे जेवराज उतार, पहले तो उतार चढ़ जेवराज। तो बाप प्रताप सिंह मेरे परिवार हराम जाती, यहाँ बैठकर राज करोगी, महारानी बनोगी। आए तेरा बाप क्या सपना सोच रखा था रे? ए हराम जादी, धोबी टेबल नहीं है जो दोनों कपड़ा रख रहे हैं। रख यहाँ कपड़ा, सारे जेवराज उतार। 24 घंटे तारीफी वो अपनी दोस्ती निभा रहा था। तेरी ही वजह से मैं रंडी कहलाई गई, मैं छिनार कहलाई गई। आज सब अपमान का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगी हराम जादी। सारी गर्मी दूर कर दूंगी बाप और बेटी की। तो क्यों रे चंडालनी, कुल की धारनी, क्यों रे यहाँ आ गई, मुंह दिखाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करे यहाँ आ गई। बोल हराम जादी, बोल रहे कि गूंगी है। छोड़ू तेरे सावित्री सिंह के बोल रही। छोड़ू तेरे इस तरह हाथ मुझ पे
दहेज से हवेली भर गई है। क्या लेकर आई है रे? हैं? क्या लेकर आई है? यही सूरत दिखलाने के लिए? हरामजादी, सावती सिंह को सूरज से प्यार नहीं है, सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत। कमीनी कहीं कि क्या सपना सोच रखा था तेरा बाप? हैं? हरामखोर। धर्म की चलता है दो पहिया गाड़ी से ढूंढता है मैया पहिया। मुझको समझ छोड़ दो, धर्म की मैया मुझको। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, चाहे रिश्ता सजन से मेरा तोड़ दो, चाहे मैया तुम गला छोड़ दो। मैया तुम घुट रहा है, गला छोड़ दो। देख आंसू मेरे कुछ रहम तो करो, देख आंसू तेरा नाम इंसान हरामजादी। अब मैं क्या करूं? तेरा काम ही खत्म कर देती हूँ। हरामजादी, तेरा नाम निशान मिटा दूंगी आज। रिवॉल्वर कहाँ? हरामजादी, मुझे छोड़ दे। तेरे अपमान की वजह से आज सावित्री तेरे खून सुनाएगी।
ऐसे दफना दूंगी जा करके, अपने ही फुलवारी में दफना दूंगी। आराम तुम लेके चलो। सुन, देखा बेट ये सांस किसी को लेना नहीं, सारे जेवरात रख ले, लेकिन किसी को बताना नहीं। देखा भाई मेहराब दे दे। जा लेकर जाओ, निकल यहाँ से। काके शेरा, सरदार जी आज से लोग हमें रामू नहीं जानेंगे, फिर क्या जानेंगे? बल्कि आज से लोग हमें डाकू राका के नाक जानेंगे। और सुनो साथियों, गौर से मेरा एक फरमान, और नागराज दुश्मन मेरा सोलापुर दर दुश्मन मेरा सोलापुर दरम्यान। सोलापुर दरम्यान राणा का बड़ा पिसर है, और नागी पौनिया बड़ा भयंकर, वो काला विशेष है। कर दिया बनकर अभी निडर है, और भगते 500 रुपए खातिर किया मुझे बेसर है। और भगते 500 रुपए खातिर किया मुझे बेसर है। सर की खाऊं बदला कभी चुकाऊं। राणा के महल में जाऊं, और असल बिंद छत्री का हूं तो बदला कभी चुकाऊं। आज हम सोलापुर गांव चलेंगे, और सोलापुर गांव चलकर राणा की हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा, खून की होली। सरदार जी एक खुशखबरी बताना चाहते हैं। क्या खुशखबरी है? सोलापुर में राणा सिंह के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई सरदार। क्या शादी हो गई? जी सरदार जी। और मजा आएगा, धन भी लूटूंगा, साथ साथ जान भी लूंगा। अच्छा मौका है, तैयारी बनाओ। और राणा की हवेली के अंदर खुशी की शहनाई बज रही है, और वो खुशी को हम मातम में बदल देंगे। जय मां, जय मां, जय मां।
ये क्या देख रहा हूँ भैया? ये मेरा घर है या शमशान है? इतना सुनसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सब कहाँ मर गए? अबे कोई है कि सबके सब चले गए? तू भागता हुआ कहाँ से आ रहा? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। तेरे घर में क्या हो गया रे? बाबू साहब, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। ओह नो, हाउ सैड ही। इलाज, तेरा फादर इल था, बीमार था? जी बाबू साहब। ठीक है कि नहीं? जी। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब भागते हुए। और ये घर के लोग कहाँ मर गए? मालूम नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हो। अभी तू मेरे को मेंटल करेगा, पागल करेगा क्या? अरे रेस्ट करने का कोई समय 10 बजा है ना? बड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे स्वामी जी का फोन आया था कि वो तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं। अब मुझे कोई में कोई चाल चलना चाहिए। अगर चाल नहीं चलूंगी तो मैं फंस जाऊंगी। पूछेंगे बहुरिया कहाँ चली गई तो क्या बताऊंगी भाई, इसलिए कोई में कोई चाल चलूंगी। क्या हुआ सावित्री? संभाल के। मेरी आँख हो गई क्या? आखिर हुआ क्या? What is wrong with you, my darling? What happened? क्या हुआ? क्या परेशानी है? और ये घर में लगी कैसे कम की करता? जिगर में लगी कैसे गम की कटारी, और बताऊं हुई अश्रु क्यों आती जाती। बहू तू रो रही है, मेरा चश्मा तोड़ रही है, नालायक की छपोट मार रही बात की तरह। बहू है कहाँ और कैसे तू रो रही है, और पड़ी कौन विपदा जो ठहर जा। अभी बहू कहाँ है? क्यों मर रही है तू? स्वामी जी, बहुरिया सब जेवर रहते को लड़का के साथ भाग गए। ये क्या कर रही है तू? हाँ स्वामी जी, और मैंने कहा था नहीं शादी करिए। मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मगर बात मानी गई ना हमारी। अरे मेरे रमवार, स्वामी जी बहुड़िया सब जेवर लगे उन्हें लड़का के साथ भाग गए। अरे मोरे का रमवार। आखिर भैया मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, तो मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ क्यों जाएगी? नो, आई कैन नॉट बिलीव यू। कम ऑन,
किधर है बता साली ने मारूंगा कंटा तेरा बिगड़ जाएगा। स्वामी जी कोई ना कोई तेरी चाल है बोल। तो का हमारी बात पर विश्वास नहीं ना, हमारी बातों का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। मारूंगा लात को भी चली जाओगी यहाँ से। मेरे सर पे हाथ रख रही, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई। खा भी नहीं खाती है मेरी कसम खा रही है, मेरे को मारना चाहती है। नहीं तुम तो हमेशा सत्य बोलती हो, तुम झूठ कहाँ बोलती हो। अभी पता लगाता हूँ, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ मैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। अबे कोई है घर के अंदर? सामने आ। तू घाटमपुर जा प्रताप के यहाँ और उससे पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची या नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि ये खबर किसने दिया है तो इसे मत बताना, क्योंकि इसके बारे में वो अच्छी तरह जानता है। जब शादी की बात करने के लिए आया था तो इसकी बातों को उसने अच्छी तरह से सुन लिया। वो ये कैसी औरत है अच्छी तरह से वो जानता है। इसके विषय में कोई भी जिक्र मत करना। कह देना कि बड़े बाबूजी ने ये खबर दिया है, लेकिन जो भी बात करना होशियारी से बात करना। ठाकुर एक गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना और ये खबर दे करके फौरन मेरे पास आ। यहाँ से निकल जा। घाटापुर जाता हमें बहुरिया के भाई के जाता बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो ले आया बता दिया तुम्हारा सास बहुत रोवता है, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं ना। ये बात सोचता है कहा देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरफ सास का तो पहिया ने बेटवा देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही ना। जा बेटवा मिला था तो ले आया जा जा। हेलो सावित्री, अटेंड टू मी, लुक हियर, लिसन टू मी केयरफुली। By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है। I have seen 50 दिवाली in my age. अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं मैं। ये बाल धूप में नहीं पके, उम्र का तकाजा है। हमारी बहू घर को नहीं छोड़ेगी। जरूर तूने कुछ ना कुछ उसके साथ में किया है। कभी हमारी बहू घर छोड़ने पर मजबूर हुई है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे क्या हुआ तेरे साथ में, जो मेरा घर छोड़ने पे इस प्रकार विवश हो गई है। अगर कोई शिकायत बता दिया तो साली तेरे को बोरे में बनवा दो डाल दूंगा। तेरी बोटी बूटी करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। बता दे रहा हूं, सिर्फ बहू का इंतजार है। खटिया चली जाती बतावत हवाओं को रुक कर देख बता दे कि बारिश कहाँ हुए वाली है। लेकिन सावित्री सिंह नाम मेरा बारिश होने से पहले छाता खोल लेती। हाँ, और एक बात और बताई देता तो का सब कहा भाई कहता तो का सब जने समझाई देता है। जो ये चिलगोहार मचाए है ना, खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया। एक जने के नहीं कही, सब जने कही तो नहीं समझाया तो हम का नहीं कहती लंबरदारी। हाँ, सब जने समझा दे कि अपन अपन आवाज बंद कर लिया। हाँ ठीक, अपन अपन आवाज बंद कर लिया ना। ये जान लिया कि हमें क्या ये पूरा गाँव ना हमें के बस आए हो जान लिया। पूरा गांव बिहान जैसी भी चलवो घर से बेकार हो बना तब पता लागी लंबरदार काकी का भाई बटनोसा नहीं सुना जरूर कुछ पौबा लंबरदार नहीं काकी पौबा जो ना आता लंबरदार काकी दैदा उदैदा पौबा ने ठोकर मार के दरवाजे सजने भगौ भाई। और
रही बात रनवा के तरह के 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे दो लड़का के महतारी हो गए ना 2-4 के आजो खून आ का समझता दादा हमका। हाँ रनवा जान जा बड़ी घमासान मच है क्या बता जी। अब बगिया में दिखाई पड़ गया ना तो दतवा तोरा सब जने के जान लिया। हाँ जब ना आवता है आम लंबरदान के हिला ले जाता है कि वो कुछ कहत नहीं वही में बिरवा चलाए रहता ईटा गुम्बा ना खूंदा वही में भैंसी हरा गोरू पर रहते जान लिया। हाँ तो कहा हम बंधवा के 20 लाख मरबू भाई दिमाग हमारी बेटी के शादी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते। फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है भाई? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बड़ा गजब हो गया है ठाकुर साहब। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। नहीं! हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? बाबू साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी बाबू साहब। बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं ये काला चेहरा अपना किसको दिखाऊंगा? मैं ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। बाबू साहब ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर